दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एक समचतुर्भुज लिए हुए हैं और साथ में सीखेंगे कि समचतुर्भुज होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है। तो एक समचतुर्भुज यहाँ पे लिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल और परिमाप हम निकालेंगे सूत्र की मदद से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज का परिभाषा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। मतलब ऐसा आकृति जो कि बंद हो और उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो सर, बराबर हो। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं सर, समचतुर्भुज आकृति कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो चित्र, यहाँ पे आकृति जो लिए हुए हैं, इसकी पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर, तीसरी 5 सेंटीमीटर और चौथी भी कितना सेंटीमीटर का है सर, 5 सेंटीमीटर का है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यह एक समचतुर्भुज है, क्योंकि यह एक बंद आकृति भी है और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका क्या निकालना सीखेंगे सर, तो इस समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो 1/2 अगुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। मतलब समचतुर्भुज का दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा में 2। मतलब इसमें जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, वो विकर्ण क्या होता है, तो इस आकृति में अगर इस कोना से इस कोना को मिला दे तो यह एक क्या हो गया सर, विकर्ण हो गया। और इस कोना से अगर हम इस कोना को मिला दे तो क्या हो गया, यह दूसरा विकर्ण हो गया। तो मतलब अगर हम बात करें तो समचतुर्भुज में विकर्ण कितना होता है, तो समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हम इस विकर्ण की मदद से इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि तो यहाँ पे सिर्फ फार्मूला यहाँ पे रखेंगे और उसमें विकर्णों का मान पुट करेंगे और निकल जाएगा आसानी से। उसके बाद करते हैं बात की परिमाप का। तो समचतुर्भुज का परिमाप का फार्मूला होता है सर 4 गुने भुजा। मतलब परिमाप का अगर हम अर्थ समझे तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, क्या होता है, चारों ओर। मतलब समचतुर्भुज के चारों ओर, और माप का मतलब होता है दूरी। चारों ओर की दूरी को अगर हम जोड़ते हैं तो वही क्या निकल के आता है सर, परिमाप होता है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है सर 4 गुने भुजा। मतलब इस समचतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिखते हैं हल और सूत्र की मदद से हम इसका क्या निकालेंगे सर, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्षेत्रफल, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखते हैं विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का क्या लिखते हैं, गुणनफल। और बट्टा में कितना हो जाएगा सर, तो बट्टा में हो जाएगा 2। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हमेशा के लिए याद रखें, तब हम किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे अब विकर्ण की बात करें तो एक विकर्ण कितना दिया गया है, ये सर एक विकर्ण है ये, और एक दूसरा विकर्ण है ये। पहला विकर्ण दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हम पहले इस विकर्ण को लिखेंगे या पहले उस विकर्ण को, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, किसी भी विकर्ण को पहले लिख सकते हैं। दूसरा विकर्ण है सर 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे लिखते हैं 6। अब बट्टा में कितना है सर, 2 है, तो बट्टा में हम लिख लेते हैं 2। चलिए इसको हम लिख लिए। अब क्या करते हैं, इसको 2 से हम 8 को कैंसिल करते हैं। तो 2 से 8 को अगर कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर कितना हो जाएगा, तो 4 और 6 को अगर हम गुना करेंगे तो 4 6 को गुना करते हैं तो हो जाएगा 6 चौक 24, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर। यही इस समचतुर्भुज का क्या हो गया सर, क्षेत्रफल हो गया। यानी कि ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो हम किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसका परिमाप का, तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप तो सबसे पहले तो हम अपना कॉमन सेंस से बताएंगे कि इसका परिमाप क्या होता है। तो चारों भुजाओं के दूरी को मतलब योग का क्या होगा, परिमाप होता है। तो चारों 5 5 10 5 15 5 20, अगर हम वैसे देखें तो 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको वैसे नहीं लिखना है, यहाँ सूत्र की मदद से बनाना है। तो सूत्र होता है 4 गुने भुजा। यहाँ पे 4 क्या होता है, 4 गुना में भुजा। भुजा की लंबाई कितना है सर, तो भुजा की लंबाई है सर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 पंचे 20, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यानी कि इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना हो गया सर, 20 सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना हो गया सर, 24 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए बोले तो हम इन दोनों सूत्रों की मदद से किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला सूत्र ये क्षेत्रफल का है और दूसरा सूत्र क्या चीज़ का है सर, परिमाप का है। ये दोनों सूत्र हमेशा याद रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है
है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।